हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पंचप्रयाग। दोस्तों, हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। इस महान धर्म के अनुसार नारी में देवी और नर में नारायण का वास माना गया है। यहाँ तक कि पशुओं को भी देवताओं की सवारी बनाकर उचित सम्मान दिया गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के फलस्वरूप हम नदियों को भी देवी मानते हैं। इसी कारण भारत में 2 या अधिक नदियों के संगम को देवियों का संगम माना जाता है। इन संगम स्थलों को बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहाँ मुंडन, श्राद्ध कर्म, यज्ञ अनुष्ठान जैसे अनेक धार्मिक संस्कार संपन्न किए जाते हैं। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को सबसे पवित्र स्थल माना गया है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र के 5 संगमों को धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तराखंड के इन 5 संगमों को पंचप्रयाग कहा जाता है। भारत की प्रमुख नदियों के इन 5 संगमों के नाम हैं देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। आज हमारे इस कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से हम आपको इन्हीं 5 प्रयागों में से 2 प्रयागों कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग की यात्रा पर। कर्णप्रयाग भारत के पर्वतीय उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले का एक सुंदर हिल स्टेशन है जो समुद्र तल से लगभग 4760 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान पर अलकनंदा नदी का पिंडर नदी, जिसे कर्णगंगा भी कहा जाता है, से संगम होता है। यहाँ उमा देवी मंदिर और कर्ण मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी और गढ़वाली भाषाएं बोली जाती हैं। कर्णप्रयाग की संस्कृति उत्तराखंड की सबसे पौराणिक और अद्भुत नंदाराज जाट यात्रा से जुड़ी है, जो कुंभ मेले की तरह हर 12 वर्षों में आयोजित होती है। कर्णप्रयाग का नाम महाभारत के महान योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण के नाम पर रखा गया है। संगम के बाएं किनारे पर महारथी कर्ण को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसका हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है। मान्यता है कि कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी हथेली पर इसी कर्णशिला को आधार बनाकर किया था। कहा जाता है कि इसी स्थान पर कर्ण अपने पिता सूर्य की पूजा किया करते थे। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव और माता गंगा ने कर्ण को साक्षात दर्शन दिए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्णप्रयाग का संबंध माता उमा यानी देवी पार्वती से भी है। यहाँ स्थित उमा देवी मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। मंदिर के पास बनी सीढ़ियों से नीचे उतरकर अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर पहुंचा जा सकता है। संगम स्थल पर एक शिव मंदिर भी है, जहां भक्त रक्षा सूत्र बांधकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं।
कर्णप्रयाग की तरह नंदप्रयाग भी चमोली जिले का एक सुंदर हिल स्टेशन और तीर्थ स्थल है। ये समुद्र तल से लगभग 2805 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान पर अलकनंदा और नंदाकिनी यानी मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में नंदा देवी मंदिर, मां चंडिका मंदिर और शिव मंदिर प्रमुख हैं। स्कंद पुराण में इसे कण्वाश्रम कहा गया है, लेकिन नंद बाबा के तप के कारण इसे नंदप्रयाग कहा जाने लगा। नंदप्रयाग संगम जाने के लिए आपको नंदप्रयाग बाजार पहुंचना होता है। संगम स्थल सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे है, जहां सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। संगम पर निर्मित घाट और पुल से आसपास के पर्वतीय दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। मां चंडिका मंदिर की स्थापना से संबंधित एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि देवी की मूर्ति अलकनंदा नदी में तैर रही थी। गांव के पुजारी को स्वप्न में ये मूर्ति नदी से निकालकर स्थापित करने का निर्देश मिला। तब से इस मंदिर में देवी की पूजा होती आ रही है। कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग सहित सभी पंच प्रयागों की यात्रा वर्ष भर की जा सकती है। हालांकि जून से सितंबर के बीच यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान बारिश और भूस्खलन का खतरा रहता है। हवाई मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। रेल मार्ग से निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। बस, टैक्सी या निजी वाहन से हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून होते हुए पंचप्रयाग की यात्रा की जा सकती है। आपको पंचप्रयाग के कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग की ये यात्रा कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। हर हर महादेव, जय श्री नारायण।